सभी दोस्तों को YouTube चैनल एडी के हाल से नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है। रात्रि से ही इसने दस्तक दे दी थी और आज दोपहर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल देखने को मिल रहे हैं। पंजाब के कई भागों पर सुबह के समय अच्छी बारिश देखने को मिली। हरियाणा के भी कई भागों पर, जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर बारिश हुई है और अब राजस्थान के भागों पर भी बारिश बादल हैं और कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। इसके अलावा देखिए, पहले आपको थोड़ा मौसम के बारे में बता दें, फिर जो साइक्लोन बनने वाला है उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है। यहाँ से जो हवाएं है कुछ राजस्थान से और गुजरात से होते हुए जो है यहाँ पर आ रही है। एक एंटी सर्कुलेशन लगभग उड़ीसा और झारखंड के आसपास के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ मॉइस्चर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों पर ये बारिश चल रही है। अब बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन स्टॉर्म बनने वाला है। ये दोस्तों यहाँ पर वेलमार्क बन चुका है और ये आगे बढ़कर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन स्टॉर्म लगभग 2 दिसंबर के आसपास जो है ये बनने वाला है। खैर देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका जो IMD का जो ट्रैक है मैं आपको वही दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो IMD का ट्रैक है ये किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये IMD का पूरा ट्रैक है। तो देखिए 1 दिसंबर के दौरान ये यहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा और 2 दिसंबर के दौरान ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और लगभग हम बोल सकते हैं कि 2 दिसंबर की शाम या रात्रि के समय ये यहाँ पर साइक्लोन जो है स्टॉर्म इसकी बनने की संभावना है, तूफान। अगर यानी कि IMD ने क्लियर कर दिया है कि ये तूफान तो जरूर बनेगा और इसका नाम जो है मिगजोम जो है वो रखा जाएगा। अगर ये तूफान बनता है मिगजोम होगा और जो नाम है वो म्यांमार ने जो है दोस्तों वो दिया है। अब बात करते हैं इसके टकराने के और उसके बारे में, यानी कि ये भारत के किन किन राज्यों को खास तौर से जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। फिलहाल जो अपडेट है, ट्रैक है, उसके मुताबिक ये लगभग उत्तरी तमिलनाडु के आसपास के भागों पर ये हिट करेगा, यानी कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के भागों पर इसका जो है वो हिट रहेगा, लैंडफॉल करेगा और लैंडफॉल करते ही ये दोस्तों कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होकर ये थोड़ा और अंदर की ओर इसकी पहुंचने की संभावना है और यहाँ से तेलंगाना से होते हुए ये थोड़ा बहुत और अंदर तक पहुंचकर रिकवर जो है वो उड़ीसा के भागों से बाहर निकल जाएगा। काफ़ी कमज़ोर ये टकराने के बाद ही हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो जो अपडेट है उनके मुताबिक जो मध्य प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इसका असर तो दिखेगा लेकिन इतना अधिक नहीं दिखेगा कि क्या करे, ये काफ़ी नुकसान कर देगा या काफ़ी तबाही मचाएगा, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। हाँ, बारिश जो होगी, थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना जो है वो जरूर बनेगी। सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों को है। यहाँ पर ये भी अच्छा जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और इन भागों पर काफ़ी जो है ये नुकसान जो है वो पहुँचा सकता है। तो फिलहाल इसका यही अपडेट है और IMD का यही ट्रैक है। तो फिलहाल इस तरह का अपडेट है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल 1 दिसंबर में भारत के किन किन राज्यों पर जो WD है उसका असर रहेगा और जो मध्य प्रदेश के भागों से होकर जो एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि झारखंड के भागों पर जो मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई हवाएं आ रही हैं, तो उसके इफेक्ट से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों पर जो है किन किन भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। कि 1 दिसंबर में होगा क्या कि ये WD आगे बढ़ जाएगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ही कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटीज़ की वजह से देखने को मिलेगी। गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास के लद्दाख के भागों पर जो है बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इनके तराई वाले जो भाग हैं, यानी कि पंजाब के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से भाग सटे हुए, हरियाणा के भी हिमाचल प्रदेश से भाग सटे हुए, जो उत्तर प्रदेश के भाग है उत्तराखंड से सटे हुए, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल देखने को मिलेंगे और कुछ हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। संभावना ये है कि ये आज रात्रि में ही जो भी कुछ यहाँ पर बारिश करनी है इसको कर ये आगे निकल जाएगा। और देखिए फिलहाल बादल छाए हुए हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर।
तो जो बारिश है उसकी संभावनाएं फिलहाल जो है वो बनी हुई है, लेकिन कल से ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो कल भी देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं मध्य भागों पर कम है, सिर्फ तराई वाले भागों पर, उत्तरी भागों पर ही थोड़ी बहुत हो सकती है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के भागों पर भी फिलहाल बादल जो है वे कई भागों पर छाए हुए हैं, कुछ इलाकों पर छुटपुट बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन राजस्थान के भागों पर इसका कोई खास इफेक्ट WD का नहीं देखने को मिलेगा। जबकि जो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश चल रही है, इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी भागों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी चलती रहेगी। जब तक ये बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलती रहेगी, तब तक राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। फिलहाल कल की अगर बात करें, यानी कि 1 दिसंबर की, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, अलवर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी बूंदी, कोटा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े बहुत बादल देखने को मिलेंगे और बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। जो सिर्फ तराई वाले भाग है वहाँ पर हो सकती है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इसमें यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोस्तों बांदा, चित्रकूट, संत रविदास नगर से सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश है, 1-2 भागों पर मॉडरेट शावर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बेशर्ता कि उत्तरी जो भाग है वहाँ पर बादलों की आवाजावी ही लगी रहेगी, बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। और बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के भी जो गया, औरंगाबाद से रोहतास, बक्सर, भोजपुर और गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, मुंगेर के भाग है, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पटना से ऊपर के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम नजर आ रही है। इसी प्रकार झारखंड में गढ़वा, पलामू से लगाकर चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर और बोकारो, रामगढ़ के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर मौसम जो है नमीदार रहेगा, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। और उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से बिलासपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि जो एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उसकी वजह से मॉइस्चर लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, सीहोर से, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर से, उमरिया, सतना, पन्ना और सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर तेज भी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी है, यहाँ पर भी बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। बैतूल से लगाकर छिंदवाड़ा, बालाघाट और बुरहानपुर के साथ साथ बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, धार और देवास के भागों पर भी वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकी कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी होने के आसार जो है वे लगातार बन रहे हैं। जो गुजरात के भाग हैं, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। और महाराष्ट्र के भी भागों पर अब बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। और जो यहाँ पर अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ था वो भी पीछे की तरफ हट चुका है, जिसकी वजह से मॉइस्चर काफ़ी कम आगे पहुँच रहा है। तो महाराष्ट्र के हालांकि कुछ भागों पर, जैसा कि हम बोल सकते हैं कि औरंगाबाद, जलगांव से बुल्धाना, अकोला, वासी, अमरावती, वर्धा, नागपुर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि उस्मानाबाद, बीड़ के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर बात करें अगर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। तो इस तरह से बारिश होगी भारत के राज्यों पर, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये बढ़ जाएगा आगे। और जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के भागों से और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी बिहार और झारखंड के कुछ भागों पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और 2 दिसंबर में ये बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी कम हो जाएगी। और 3 दिसंबर की अगर बात करें, 3 दिसंबर में मध्य प्रदेश पर और कम बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम तब तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों पर हिट कर चुका होगा। इसकी वजह से काफ़ी बारिश भारत के कई राज्यों पर देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर बात करें अगर 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर में भी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं।
और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। और 5 दिसंबर में भी इसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर रहेगी भारत के पूर्वी राज्यों पर। ये सिस्टम बारिश करता रहेगा। 6 दिसंबर से ये सिस्टम रिकवर करना शुरू कर देगा बाहर की तरफ, लेकिन भारत के कई राज्य पर बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। और 7 दिसंबर में भी इसका असर थोड़ा जो है वो भारत के राज्यों पर देखने को मिलता रहेगा। और 8 दिसंबर में भी भारत के जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। और 9 दिसंबर से लगभग यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी। सिस्टम जो है बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये बारिश की गतिविधियाँ भारत के कई राज्यों पर इस सिस्टम की वजह से होने के आसार जो हैं वह लगातार बन रहे हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।